नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। मनुष्य जीवन में चुनौतियां भरपूर होती हैं। हर पल पे चुनौतियां होती हैं, हर पग पे चुनौतियां होती हैं। चुनौतियां होती किसको हैं? खाली इंसान को? सबको होती हैं। पशुओं भी होती हैं। कोई ना कोई शिकारी आके पकड़ता है तो पशु जो है छूटने का प्रयास करता है। अभी आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमारे ऑफिस के अंदर एक कोबरा निकला। सपेरे बुलाए, कोबरा को पकड़ा। कोबरा को पकड़ के उन्होंने थैले में डाला। दो सपेरे थे, एक ने थैला पकड़ा हुआ था और एक ने सांप का मुंह पकड़ रखा था। और देखिए चुनौतियां किस प्रकार की हैं सांप के लिए। दो शत्रु जिन्होंने सांप को पकड़ा हुआ है। चुनौतियां भी अकेली नहीं आती हैं, अपने साथ अपना पूरा संबंध लेके आती हैं। अपने जानने वाले कई चुनौतियां होती हैं साथ में उनके। जैसे ही सांप को उसने थैले में डाल के मुंह छोड़ा तो जाहिर सी बात है, जो सपेरा था वो ये देख रहा था कि सांप का मुंह छोड़ के मैं हाथ तुरंत निकाल लूं, नहीं तो सांप काट लेगा। जैसे ही सांप की दृष्टि, और सांप भी मौके की तलाश में था, जैसे ही सांप की दृष्टि सपेरे की आंख से मिली, उसने अपने मुंह से जहर फेंक दिया। उधर उसने हाथ हटाया, उधर उसने जहर फेंका। जैसे ही उसने हाथ हटाया, सांप नीचे गिर गया और दूसरे और सपेरे ने हाथ बाहर निकलते ही थैला बंद कर दिया। लेकिन तब तक उसका जहर इसकी आंख में आ चुका था। चुनौती में आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको मौका निकालना पड़ता है। जीवन में इन चुनौतियों से उलझना और उनसे जीतना ही संघर्ष है। अगर संघर्ष में आप नहीं जीते, डर गए, भागे, तो आप कायर हो जाते हैं। और कायरों के पास जीवन भर गुलामी करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं रहता है। अगर उन्माद का जीवन जीना है, उत्साह का जीवन जीना है, खुशियों का जीवन जीना है, अपनी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य तैयार करना है, तो संघर्ष में चुनौतियों को पराजित करना ही पड़ेगा। अगर पराजित करने में डर गए तो समझ लीजिए जीवन का लक्ष्य आपने खो दिया। आपने डरना नहीं है, डरना नहीं है। अगर डर गए तो आप उस विकल्प को खो देंगे जो आप प्राप्त कर सकते हैं। और उम्र निकलने के बाद सिवाय निराशा के जीवन में कुछ नहीं होगा। और जब एक बार शेयर मार्केट में शेयर डाउन हो जाता है तो उसको उठने में बहुत टाइम लगता है। उसके लिए कितने लोगों को कितना प्रयास करना पड़ता है, ये जो इस मार्केट वाले हैं उन्हीं को पता है। जो एक बार रेस में पिछड़ जाता है उसको आगे आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये उस मेहनत करने वाले को ही पता है। क्योंकि उसने ठान रखा होता है, मैं हारूंगा तो नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं। जो हारने का हिम्मत बना लेता है कि ना इसको तो मैं हराना है, तो वो फिर जीतेगा। और आपकी हर समस्या के ऊपर जो एक जीतने की चाह होती है, वो होती है आपकी एक साधना। साधना दो शब्दों से मिला है, साधना। किस चीज को साधना? आपने नट के तमाशे देखे होंगे। दो बांस के ऊपर एक रस्सी बंधी होती है और उस पर एक बंदा या बंदी बांस लेके चलते हैं। रस्सी हिलती है लेकिन वो गिरते नहीं है। ये है साधना। अपने लक्ष्य को साधना कि मैंने ये पाना है तो क्या क्या तैयारियां करनी है, और पूरी डेप्थ में तैयारी होती है। शॉर्टकट तो एक प्रकार की बैसाखी है, वो आपको उस पार कर सकती है, दौड़ा नहीं सकती, जिता नहीं सकती। और अगर आपसे आगे कई शॉर्टकट्स वाले बैसाखी लेके पहुंच गए फिर तो पिछड़ जाएंगे। तो आपको अपनी टांगों पे ही दौड़ना है। टांगों का मतलब आपको अपने ही खुद के प्रयास से, अपनी खुद तैयारियों के साथ दौड़ना है। तैयारियां इतनी सक्षम होनी चाहिए कि फिर कोई हराने की हिम्मत ना कर सके। प्रश्न खुद आपसे पूछे, भाई बता मैं आ जाऊं, मेरे को मारेगा तो नहीं? ये बहुत पुरानी कहावत है, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये क्या चीज है? ये सब मोटिवेशनल कोट्स हैं जो हमारे पूर्वजों ने दिए हैं कि अगर बंदा चाह ले, प्रतियोगी चाह ले, फिर कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं कि जिसको पास ना कर सके। जितने भी प्रतियोगिताओं में अपीयर हो रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं एग्जाम की, जिंदगी भी एक प्रतियोगिता है। हर दिन आपके लिए नई चुनौतियां होती हैं, ऑफिस के अंदर इंतजार कर रही होती हैं।
कुछ पुरानी रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें आपको पता है कि किस प्रकार का सवाल उठेंगे, आपको उनके जवाब देने की तैयारी रखनी पड़ती है, और जवाब भी विद लॉजिक, विद डॉक्यूमेंटल सपोर्ट। और कुछ सवाल हो जब आपको ऐसे देने पड़ते हैं ताकि 2-3 अगले क्वेश्चन जो हैं वो वैसे ही दब जाएं। जैसे कोई पूछेगा तो कह देगा ना, इट इज़ रिप्लाइड, ऑलरेडी रिप्लाइड, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इस प्रकार की जीत हासिल करने के लिए आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि आप विजेता घोषित हो जाए। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।